जब श्री राम ने देखा कि अब बिना युद्ध के सीते को लाना असंभव है, और युद्ध भी किससे, जो सारे देवताएं उनके वश में रहते हैं और नवग्रह तो उनके चरणों में लेटे रहते हैं। इन पूरी कथाओं में अद्भुत रहस्य है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। मैं हूं अशोक मंगलम, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो कथा है कि श्रीलंका से सीता को लाना बहुत ही चुनौती भरा कार्य है और यह कार्य बिना पूजा का संभव नहीं है। श्री रामचंद्र ने कहा जामवंत जी से कि महाराज, युद्ध शुरू करने से पहले मैं पूजा करना चाहता हूं। जामवंत जी बोले कि ठीक है महाराज, कर लीजिए पूजा। श्री राम ने कहा कि महाराज, एक समस्या है, वो ये कि पूजा करने के लिए मुझे एक पुरोहित चाहिए, और पुरोहित भी ऐसा जो शैव हो और वैष्णव भी, क्योंकि मैं वैष्णव हूं, और शैव इसलिए कि भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं। मैं उनका अनन्य शरण भक्त भी हूं। आप सभी शायद जानते होंगे कि भगवान शंकर श्री राम की पूजा करते हैं और श्री राम उनका। ये भी बड़ा विचित्र लीला है। तो जामवंत जी बोले कि महाराज, वीरान जंगलों में पुरोहित कहाँ मिलेगा? तो भगवान बोले कि फिर बिना पुरोहित के पूजा कैसे होगा? जामवंत जी बोले कि प्रभु, एक उपाय है, आपको पुरोहित मिल जाएगा। बोले जो शैव भी हैं और वैष्णव भी, जो प्रचंड विद्वान और पराक्रम महाशक्तिशाली बलवान भी है, पर वो आपका पुरोहित बनेगा। श्री राम बोले कि कौन है? जामवंत जी बोले लंकापति रावण, लंकेश, जिससे आपको युद्ध करना है, जिसे वध करने की प्रतिज्ञा ली है। श्री राम बोले कि महाराज, आप एक बार प्रस्ताव लेकर जाइए तो। जामवंत जी बोले कि जैसी आज्ञा। अब जामवंत जी जाते हैं। जैसे ही रावण को पता चलता है कि दादा जामवंत जी आए हैं, तो उन्होंने सारे लोगों को बोल दिया कि उन्हें कुछ कोई नहीं बोलेगा, उन्हें आदर के साथ महल में लाया जाए। जब जामवंत जी महल में पहुंचे तो रावण क्या बोला कि आइए पितामह, आपका स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जामवंत जी ने कहा कि मैं अति प्रसन्न हुआ आपका ये अतिथि सेवा देखकर। रावण बोला कैसे आना हुआ? जामवंत जी बोले महाराज, मैं कुछ इच्छा लेकर आया हूं। रावण बोला कि कैसी इच्छा? जामवंत जी बोले कि महाराज, मेरे साथ दो तपस्वी हैं जो युद्ध शुरू करने से पहले यज्ञ करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, और वह शैव हैं और वैष्णव भी। पर समस्या यह है कि उन्हें एक ऐसा पुरोहित की आवश्यकता है जो शैव हो और वैष्णव भी, और ऐसा प्रचंड विद्वान पंडित पूरे पृथ्वी पर तो आप ही हैं। रावण बोला कि जो तपस्वी हैं वो अयोध्या निर्वासित दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण तो नहीं? जामवंत जी ने कहा जी हाँ महाराज, वही हैं। क्या आपको उनका पुरोहित बनना स्वीकार नहीं है? रावण कोई जवाब न देकर कहा कि मैं तो ऐसे ही बस जिज्ञासा के लिए पूछा था। क्या वे लोग लंका पर विजय प्राप्ति के लिए युद्ध करने से पहले यज्ञ करना चाहते हैं? जामवंत जी बोले जी हाँ, वे तो यही चाहते हैं। क्या आप पुरोहित बनना स्वीकार करेंगे? रावण कहता है कि द्वार पर कोई अतिथि आकर कुछ मांगे तो मैं मना करके उनका अनादर नहीं करना चाहता। ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं पुरोहित अवश्य बनूंगा। तब जामवंत जी ने पूछा कि आचार्य, पूजा का मुहूर्त बताएं। रावण सभी देवताओं को अपने वश में रखने वाला पराक्रमी, जिसके चरणों में 9 ग्रह लेटे रहते हैं, उन्होंने सबको बुलाया। मुहूर्त 5:30 बजे का निकला और बोला कि मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत जी पूछते हैं कि आचार्य, पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए और कहाँ मिलेगा? रावण बोला कि जंगल में सामग्री कहाँ मिलेगा? पंडित का धर्म है कि विपरीत परिस्थितियों में पूजा सामग्री अपने साथ लाए।
मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं, मैं तो पूर्ण पूजा का पुरोहित हूं। सामग्री का चिंता मत कीजिए, मैं लाऊंगा सामग्री। रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को बोला कि बेटा इंद्रजीत, अशोक वाटिका जाओ और जाकर सीते को बोलो कि श्री राम और लक्ष्मण युद्ध शुरू करने से पहले यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा होना आवश्यक है, तथा कल सुबह मैं रथ लेकर आऊंगा और स्नान करके मेरे साथ पूजा स्थल पर पहुंच जाना। थोड़ी देर बाद रावण खुद पहुंचा। बोला, सीते, तेरा पति श्रीलंका पर विजय प्राप्त के लिए यज्ञ करना चाहता है, परंतु उसके पास कोई पुरोहित नहीं है। कल मैं उसका पुरोहित बनूंगा, पर कोई व्यक्ति विवाहित हो और पत्नी की अनुपस्थिति में यज्ञ करे तो वह पूजा पूर्ण नहीं होता और वह अपूर्ण पूजा हो जाता है। और मैं कभी भी अपूर्ण पूजा नहीं कराता। मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं, मैं पूर्ण पूजा का पुरोहित हूं। इसलिए कल सुबह इंद्रजीत रथ लेकर आएगा और स्नान करके नए वस्त्र पहनकर उसके साथ आ जाना। और हाँ, पूजा जैसे ही समाप्त होता है वापस वैसे ही रथ में बैठकर आ जाना, क्योंकि अभी मेरे बंधन से मुक्त नहीं हुई हो। तुम्हारा आजादी मात्र उतनी ही देर तक है। और कल सुबह वही हुआ। श्री राम अजान बाहु थे। अपने लंबे हाथों से मृति से शिवलिंग तैयार किया। पूजा की तैयारी हो गई। रावण श्वेत वस्त्र पहने, धोती पहने, तिलक लगाए हुए पहुंचा। श्री राम और लक्ष्मण अपने आसन से खड़े होकर बोला, मैं दशरथ पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। आइए महाराज, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रावण अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण किए। पूजा आरंभ करने से पहले रावण ने मुस्कुराते हुए श्री राम से कहा, क्या मेरे यजमान विवाहित हैं? उन्होंने कहा, हाँ आचार्य, मैं विवाहित हूं। तो आचार्य ने कहा, तो ठीक है, अपने पत्नी से कहो वो तेरे पास में आकर स्थान ग्रहण करे। तो श्री राम ने कहा कि आचार्य, इस वक्त पत्नी मेरे साथ नहीं है। तभी जामवंत जी बोले कि आचार्य, अब ये पूजा कैसे होगी? आचार्य बोले कि कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही कहा है कि विकट परिस्थिति में पुरोहित का यह धर्म बनता है कि पूजा सामग्री अपने साथ लेकर आए। मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं, मैं तो पूर्ण पूजा का पुरोहित हूं। मेरी पूजा पूर्ण होगी। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पास में स्थापित करो। सोचिए, ये क्षण हम सबके लिए कितना भावनात्मक क्षण है। अपहरण गई हुई भारतेश्वरी, जगत जननी मां भगवान के पास विराजमान है। पूजा प्रारंभ हुई। सारे देवता प्रकट होकर आशीर्वाद दें। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम जिस संकल्प की पूर्ति के लिए यज्ञ किए हो, तुम सबका संकल्प पूर्ण हो। पूजा संपन्न हुई। जब रावण जाने लगा तो श्री राम पूछते हैं रावण से कि आचार्य, दक्षिणा? तो इस पर रावण ने कहा कि तेरे आचार्य के पास त्रिलोक की संपदा है, कुबेर तेरे आचार्य के पास है। ऐसी तपस्वी की हालत में मेरा यजमान क्या दक्षिणा देगा? बाद में जब समय आएगा तो मांग लूंगा। भगवान बोले कि मैं रघुवंशी हूं और गुरु दक्षिणा के बिना पूजा निष्फल हो जाएगा। तब आचार्य ने कहा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो आप दोनों मेरे सामने उपस्थित रहेंगे। मुझे वचन दीजिए, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। और युद्ध समाप्त के समय वही हुआ। अंत में विलाप करती हुई रावण की पत्नी मंदोदरी आकर वानर सेना से कहा, वो कहां गया जिसने मेरे इतने बड़े पराक्रमी पति को मारा? लोग बोले, वो बैठे हैं किनारे। हाहाकार मचा हुआ है, सांध्या ढल रही है। श्री राम किनारे दूर जाकर एक सिल पर उदास बैठे सोच रहे थे कि इतना रक्तपात क्यों हुआ। तभी रावण की पत्नी माता मंदोदरी राम के पास पहुंची
जैसे ही पीछे से उनका छाया उनके पैरों पर पड़ी, भगवान सचेत होकर पलटकर तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, मां, इस निर्जन युद्ध क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। क्षमा कर देना मां, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, पर उसने अनीति की थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। मां, आपके इस शोक के लिए मुझे क्षमा कर देना। माता मंदोदरी बोली कि मैं इसके लिए नहीं आई कि मैं तुझे कोसूं, तो फिर किस लिए आई है मां? मैं ये देखने आई हूं कि जो पूरी दुनिया पराजित कर दी, जो स्वर्ग में तेरे मानधाता को भी जाकर चुनौती दे दी, जिसने कुबेर तक को कालर पकड़कर नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? तुझमें ऐसा क्या था जो मेरे पति में नहीं था? श्री राम ने पूछा, मां, पता चला क्या है? उसने कहा, हां, पता चल गया, आते ही पता चल गया। तो श्री राम ने पूछा, क्या पता चला मां? माता बोली कि राम, एक मेरा पति था जो मेरे जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, और एक तू है कि पीठ पर से पर स्त्री की छाया पड़ते ही हाथ जोड़कर माता कहकर खड़ा हो गया। ये है उसमें और तुझ में अंतर। फर्क समझिए राम और रावण में। राम के पास जो था वो पर्याप्त था, पर रावण के पास जो था वो पर्याप्त नहीं था। सोचिए, यह जानकर भी कि यह सब उसके खिलाफ किया जा रहा है। रावण ने ब्राह्मण होने का अपना कर्तव्य निभाया। कथा में यह भी आता है कि अंतिम सांस लेने के पहले रावण ने प्रशासन का अपना ज्ञान भी राम को दे दिया था। उसे मारने के कारण राम पर ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा था। इतना गुणी ब्राह्मण होने के बाद भी उसे खलनायक क्यों माना जाता है, और साल दर साल हम उसके पुतले क्यों जलाते हैं? सारे गुणों के बावजूद उसमें अत्यधिक दंभ और अहंकार था। हिंदू मैथोलॉजी में घमंड और अहंकार को अच्छा नहीं माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति को नीची निगाह से देखा जाता है। ऐसा क्यों? घमंड और अहंकार मनुष्य से विनम्रता छीन लेती है। जब वह विनम्रता खो देता है तो सही गलत में फर्क करने की काबिलियत भी खो देता है। रावण में बहुत सारे गुण थे और इसीलिए उसे कई वरदान भी मिले थे। आप समझ सकते हैं, गुण भी तभी गुण रहते हैं जब उनके साथ अहंकार की बजाय विनम्रता हो। वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बिल्कुल विपरीत था। शूर्पणखा की नाक काटने का लक्ष्मण का कृत्य कितना ही गलत हो, पर बदले के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी के अपहरण को जायज नहीं ठहराया जा सकता। संभव है रामायण के लेखक वाल्मीकि सभ्य जगत और जंगल राज का फर्क बताना चाहते हैं। लक्ष्मण के कृत्य को सभ्यता के अनुरूप नहीं माना जा सकता, लेकिन रावण तो राजा था और बहुत ज्ञानी था। लेकिन जब व्यक्तिगत समस्या आई तो सारा ज्ञान कहाँ चला गया? क्या किसी राजा के लिए यह ठीक था कि व्यक्तिगत समस्या के लिए वह अपने राज्य को ही खतरे में डाल दे? एक अच्छे राजा वह प्रशासक को खुद के लिए और राष्ट्र के लिए उत्पन्न खतरे में फर्क समझना चाहिए। ऐसा भी नहीं था कि उसके पास योग्य सलाहकार नहीं थे। उसकी पत्नी मंदोदरी ने कई बार उसे सीता को राम के सुपुर्द करने की सलाह दी थी। मंदोदरी के अलावा भाई विभीषण तथा कई अन्य थे, लेकिन रावण सेखी बघारने में पूरी तरह डूब गया था और वह सही गलत में अंतर नहीं कर पा रहा था। सार यह है कि ऐसे ऊंचे पात्र की भी दृष्टि यदि घमंड और अहंकार से बाधित हो तो फिर साधारण व्यक्ति भी उसका नाश कर सकता है। व्यक्ति चाहे कितने ही गुणी हो, पर एक अवगुण
घातक व अक्षम्य साबित हो सकता है। अहंकार रावण का ऐसा ही दुर्गुण था, जिसके कारण सारे वरदान व गुण उसके काम नहीं आए। रावण का पुतला जलाना उसके चरित्र के दोष जलाने का प्रतीक है। जब हम उसका पुतला जलाते हैं तो अपने भीतर और आसपास की बुराइयों को नष्ट करते हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा हो तो हम सिर्फ रस्म पूरी कर रहे हैं और उस घटना से कुछ सीख नहीं रहे हैं।